क्या आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं या आप बस उनके लिए एक करामत आला हैं? ये शायद एक बुरा और अजीब सवाल है, लेकिन ये एक हकीकत पर मबनी सवाल है कि जिसका जवाब रिलेशनशिप में मौजूद हर इंसान जानना चाहता है। मान ले कि हम परफेक्ट नहीं हैं, कभी कभी हम मोहब्बत में धोखा भी तो खा सकते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो इस रिश्ते में वक्त और जज्बात की सरमायाकारी कर रहे हैं, या ये बात आप इस वक्त महज इसलिए सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से नाराज हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये मुतालबा कि आपके पार्टनर को आपसे वाकई मोहब्बत है भी या नहीं, या वो वाकई आपको हमेशा नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करते चले आए हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए आइए देखते हैं कि आया आप मोहब्बत के जाल में फंसे हैं या आप सिर्फ एक करामत चीज के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नंबर 1, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आप में दिलचस्पी नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनसे बात करना ऐसे है जैसे आप दीवार से बात कर रहे हों? शायद आपने कभी कहा हो कि आपको भूख लगी है और जवाब में सिर्फ मिला हो, और नतीजतन आप अकेले ही बैठकर फिर खाना खा लेते हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते और जानने में दिलचस्पी भी नहीं रखते, तो ये यकीनी तौर पर मोहब्बत नहीं है। अगर आपके साथी ने अचानक आपकी रोजमर्रा की मामूली बातों में दिलचस्पी लेना छोड़ दी है, तो फिर ये भी एक खतरे की घंटी है और एक ऐसी सूरत है कि जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। आप अब अपने आप से पूछें, क्या आपसे मोहब्बत की जा रही है, या आप सिर्फ एक जगह भरने वाले पार्टनर हैं कि जिससे जरूरत के तहत दिल बहलाया जाता है। नंबर 2, जब आपको लगे कि पार्टनर की आपसे वाबस्ता तवक्कुआत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में मशहूर शायर विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था कि तवक्कुआत दिल की तमाम तकालीफ की जड़ हैं। यकीनन हमारी कुछ बुनियादी तवक्कुआत ऐसी हैं कि जो कि ज़रूरी हैं, जैसे रोज़मर्रा के बुनियादी काम या मामलात को पुरसुकून तरीके से हल करना वगैरह। और ये अच्छी बात भी है कि हम उन मामलात में अपने पार्टनर का साथ चाहते होते हैं। लेकिन तवक्कुआत खतरे की घंटी में तब्दील तब होती हैं कि जब ये अजीब तौर पर नाकाबिले हासिल हो जाए और आप चाह कर भी अपने साथी की तवक्कुआत पर पूरा न उतर पा रहे हों। ऐसे में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे वो आपसे किसी जादूगर की सी तवक्को कर रहे हों जो अपने जादू से उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। ये उनकी दूसरे लोगों के बारे में समझने के तरीके, हकीकत से दूरी और ताल्लुकात संवारने में उनके किरदार की बिगड़ती हुई तस्वीर को जाहिर करता है। अब आप खुद ही सोचिए, आप इंसान हैं, कोई ख्याली किरदार तो नहीं। नंबर 3, आपके पार्टनर किसी हद को नहीं देखते हैं। क्या आपके पार्टनर ने कभी किसी हद को पामाल किया है जिसे आपने वाज़े तौर पर बार बार मुकर्रर किया हो, और शायद आपने 1 या 2 बार उसे नज़रअंदाज भी कर दिया हो, हालांकि आप जानते भी हैं कि आपके पार्टनर आपकी पीठ पीछे औरों के सामने आपका मजाक उड़ाने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होता होगा कि आपने कई बार उन्हें संजीदगी से कहा है कि आप खुद को बेहतर करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको ये सुनने को मिला होगा कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना थोड़े ही था। तो बस साथियों, इस तरह आपके पार्टनर अपनी ख्वाहिश को भी पूरा कर लेते हैं और आपकी तजलील को भी बुरा नहीं जानते। यहाँ आपकी खामोशी को रजामंदी समझा जा रहा है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर मुकाबले के बाद भी जवाब वही हो, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में कह देता हूँ, तो फिर आपके पार्टनर के नज़दीक आपके जज्बात की कोई अहमियत नहीं है और वो आपको महज अपने जज्बात की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, आपको अपना आपस का रिश्ता यकतरफा और गैर मुतवाज़िन महसूस होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर की तमाम जिम्मेदारियां आपके सर पर हैं, कमाना भी आपने है और घर आकर खाना भी आपने पकाना है, फिर बच्चों की देखभाल भी आपने करनी है और आपके पार्टनर ने महज इन सब कामों में सिर्फ आपका तमाशा देखना है, तो यकीनन ये रिश्ता गैर मुतवाज़िन है
और आपका महज इस्तेहसाल किया जा रहा है। आप नौकर हैं और आपका पार्टनर आका का किरदार अदा कर रहा है। ये अम्र जाहिर करता है कि आपके पार्टनर को आपसे मोहब्बत नहीं है और वो महज आपको काम करने वाली मशीन से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। नंबर 5, आपके पार्टनर को लगता है कि हर चीज़ उनकी कर्जदार है। इस बात को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक दिन को ये फैसला करते हैं कि अब आपको इस रिश्ते में नहीं रहना। तो साथियों, आप जैसे ही ये बात अपने पार्टनर को बताएंगे तो वो आपको वो एहसानात गिनवाना शुरू कर देगा जो उसने आप पर किए भी नहीं होंगे। आंखें खोलिए, ये बात जाहिर करती है कि आपके पार्टनर को आपसे मोहब्बत नहीं है और उन्हें आपको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो महज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 6, आप दोनों के रिश्ते में बढ़ोतरी और बेहतरी होती नजर नहीं आती है। इसको ऐसे समझें कि एक दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर आपके पार्टनर आपको बाहर घुमाने फिराने लेकर जाएं, तो ये काम आप दोनों के रिश्ते में बेहतरी का सबब बनेगा। आप जैसे ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने पार्टनर से करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ मना कर देते हैं बल्कि आपको ये भी कह देते हैं कि अब हमारी इन कामों के करने की भला उम्र है क्या। अगर आपके पार्टनर का रवैया ऐसा है तो समझ लें कि आपके एहसासात आपके पार्टनर के आगे कोई अहमियत नहीं रखते हैं। आप महज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नंबर 7, आपके पार्टनर अपने किसी रिएक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेते। मिसाल के तौर पर अगर किसी बात पर आप दोनों का झगड़ा हो गया है जिसमें आपने बड़े तहम्मुल से अपना मौक़िफ़ पेश किया है, लेकिन किसी न किसी वजह से बात बिगड़ गई और आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। अब असूली तौर पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप पर बिला वजह गुस्सा होने की वजह से आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ये नहीं होगा। वो कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे और चाहेंगे कि आप खुद ब खुद सब भूल जाएं। ये बात जाहिर करती है कि आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत नहीं करते। वो महज आपको अपने जज्बात की तस्कीन का एक आला समझते हैं और आपके जज्बात और परेशानियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनके एक्शन वाकई में ये साबित करते हैं कि जैसे वो ये कह रहे हों कि मैं किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। नंबर 8, आपके पार्टनर अंदरूनी दरवाज़ों के पीछे मुख्तलिफ रवैया दिखाते हैं। ये एक परेशान कुन बात है क्योंकि आपके दोस्त और ख़ानदान वालों को लगता है कि ये शख्स आपके लिए बहुत अजीम, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके सामने ये शख्स आपके लिए अजीम बनने की अदाकारी करता है। आपके ख़ानदान और दोस्त समझ नहीं सकते कि जब आपके घर का दरवाज़ा बंद होता है, उनके बकौल इसी अजीम साथी का एक झपट लेने वाला पोशीदा किरदार नुमायां हो जाता है। इस तरह आपके पार्टनर आपको अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी अवामी तस्वीर को बेहतर करने के लिए औरों के सामने खुद को एक अजीम शख्स और आपके निजात दहिंदा के तौर पर पेश कर रहे हैं। और अगर आपको एहसास होता है कि ये आपके पार्टनर का दोगलापन है तो इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा कि कहीं आप इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। दोस्तों, ये बात याद रखें कि ये तमाम अलामात अगर एक या दो आपको महसूस हुई हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपका वो दिन बुरा गुजरा हो, लेकिन अगर हर रोज़ का यही मामूल है तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा ऐसी सूरत में फिर आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके बात करने पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपने रवैयों पर नादिम हैं और उनकी दुरुस्तगी पर काम कर रहे हैं तो ये एक मुस्बत बात है। लेकिन अगर ये बात रोज़ का मामूल बन चुकी है तो फिर आप दोनों को मिलकर रिलेशनशिप काउंसलिंग लेनी चाहिए ताकि आप दोनों का रिश्ता बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके कि जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे से मोहब्बत कर सकें। मेरा हमराज भी इसी सिलसिले में काउंसलिंग फराहम करता है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, आखिर में ये बात याद रखिएगा कि रिश्ते बहुत पेचीदा होते हैं। ना तो ये एक पल में ख़राब होते हैं और ना ही इनको एक पल में दुरुस्त किया जा सकता है। लगातार की गई मेहनत ही रिश्तों को मजबूत करती है। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप इस किस्म की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔